हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड बोर्ड एग्जाम 2021 में इस चैप्टर में से 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एंड इन 8 क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, जिसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड 1 क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चंस का वेटेज है 11 मार्क्स। तो आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन ओनली अब चैप्टर नंबर 10 से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर है 6। तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज इस चैप्टर में पढ़नी होगी बहुत ही ध्यान से। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हम क्या देख नहीं पाते। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो लाइट एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। तो लाइट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका क्या मतलब है कि लाइट आपके वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है एंड लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है लाइट टेंड्स टू बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि लाइट ओनली स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट कास्ट शेडो, कि लाइट की वजह से ही ओनली शेडो बनती है, लाइट ही कास्ट करती है शेडो को। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के 2 नेचर होते हैं। फर्स्ट वन होता है पार्टिकल, लाइट आपको पार्टिकल फॉर्म में मिल सकती है। एंड सेकंड वन होता है वेव। तो लाइट के 2 नेचर होते हैं। फर्स्ट वन होता है पार्टिकल एंड सेकंड वन होता है वेव। तो इन दोनों फॉर्म में आपको लाइट मिल सकती है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि लाइट की स्पीड एयर के अंदर होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको C से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट वन होता है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ओनली होता है मिरर्स में एंड रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज में। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट वन है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ओनली। थर्ड है लाइट कास्ट शेडो बनाती है। लाइट के 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल एंड वेव।
फिफ्थ वन है एयर के अंदर लाइट ट्रेवल करती है स्पीड से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड सिक्स्थ वन है लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है तो वो दो प्रोसेस होती है, फर्स्ट वन होती है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन होती है रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी मिरर पे गिरती है तो वो क्या होता है रिफ्लेक्शन, एंड जब किसी लेंस पे जाके स्ट्राइक करती है लाइट तो वो क्या होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, जब लाइट किसी मिरर पे गिरती है तो क्या होता है वो देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब किसी पॉलिश सरफेस पे कोई लाइट आके टकराती है तो वो बाउंस बैक कर जाएगी सेम मीडियम में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium by polished surface or smooth surface is called reflection of light। कि जब कोई लाइट पॉलिश सरफेस पे आके टकराती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए ये आपकी है पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, एंड इस सरफेस में ये है आपका नॉर्मल, एंड ये कोई लाइट आके इस पॉलिश सरफेस पे टकरा रही है। ठीक है, तो ये लाइट क्या करेगी, यहाँ पे टकरा के सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये क्या करेगी, सेम मीडियम में वापस चली गई, ये लाइट आई एंड ये वापस टकरा के सेम मीडियम में चली गई। तो ये जो रे है ये क्या होती है आपकी इंसिडेंस रे, एंड जो टकरा के वापस रे गई है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड जो इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ये होता है आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंड नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है ये होता है आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि कोई लाइट आई और पॉलिश सरफेस पे टकरा के क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। ये क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, दोनों लॉ देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। कि आपका एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, मान लीजिए ये आपका है पॉलिश सरफेस, ये नॉर्मल एन, एंड ये है इंसिडेंस रे, एंड इंसिडेंस रे पॉलिश सरफेस पे टकरा के क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, और ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एंड इंसिडेंस रे और नॉर्मल ये दोनों एंगल बनाएंगे आई, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएंगे आर, ये होगा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो आपका जो जितना एंगल इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच में बनेगा उतना का उतना एंगल क्या बनेगा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के, कि आपका एंगल आई एंगल आर के इक्वल रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in a same plane। इसका क्या मतलब है कि आपकी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं। यह है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या होती है, नेक्स्ट है इमेज। इमेज क्या होती है, ये एक पॉइंट होता है जहां पे मिनिमम दो लाइट या तो एक्चुअल में मीट कर रही होती है या फिर उनके मिलने का आभास होता है। इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये क्या होती है, इमेज। इमेज दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन होती है रियल इमेज एंड सेकंड वन होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होती है कि जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है तो क्या बनती है, रियल इमेज। एंड जब दो लाइट के मिलने का ओनली आभास होता है तो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होगी, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड रियल इमेज इट कैन बी obtained ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, जब उनके मिलने का ओनली आभास होता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। एंड ये क्या होती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो ये है आपके इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर पे इमेज कैसी बनती है। इमेज ऑन प्लेन मिरर। मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन मिरर है एंड ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एक रे यहां से जाएगी प्लेन मिरर पे एकदम सीधी और टकरा के क्या करेगी, वापस बाउंस बैक कर जाएगी सेम लाइन में। ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट से सेकंड रे जाके यहाँ पे टकराएगी। ठीक है, और सेम एंगल से वापस क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हुआ आपका एंगल आई एंड ये क्या होगा, एंगल आर, और दोनों एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये दोनों रे आपस में कहीं मीट नहीं कर रही, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल, पीछे की साइड। तो यहां कहीं आपकी इमेज अपीयर टू मीट होगी।
ठीक है, ये आपकी इमेज बनी। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, फर्स्ट होगी इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड क्या है, इक्वल साइज टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज बनेगी, जो साइज ऑब्जेक्ट की रहेगी वही साइज क्या रहेगी, इमेज की रहेगी। थर्ड क्या है, बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है लेटरली इन्वर्टेड। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कि इमेज वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है, इक्वल साइज बन रही है ऑब्जेक्ट के, एंड बिहाइंड एंड सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी की उतनी डिस्टेंस क्या रहेगी, मिरर एंड इमेज के बीच में। एंड लेटरली इन्वर्टेड, तो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, हम पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, इसके अंदर अपीरियंट रिवर्सल टू द मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट when compared with object। तो इसका क्या मतलब है कि किसी लेटरल ऑब्जेक्ट की मिरर से इमेज अपोजिट बनती है, कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज में राइट में चला जाता है एंड ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज में लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है एंड हमारे पास लेटरल ऑब्जेक्ट है बोर्ड। ये लेटरल ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट है, ये लेटरल ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज के अंदर ये अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे होगा, इस बोर्ड का राइट पार्ट क्या आ जाएगा पहले और लेफ्ट पार्ट क्या आ जाएगा बाद में। तो इस तरह से ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन। आपने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस में गाड़ी पे उल्टा लिखा रहता है, तो ये भी क्या है कि जब आप किसी मिरर से देखते हो, प्लेन मिरर से, तो वो क्या होगा, आपको सीधा दिखाई देगा। ये एम्बुलेंस परफेक्ट एग्जांपल है लेटरल इन्वर्जन का। ठीक है, तो ये है लेटरल इन्वर्जन। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।